जेएनयू में बीती रात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग चल रही थी, तभी वहां पर पथराव का आरोप है। जेएनयू छात्र संघ के आरोपों के मुताबिक ये पथराव एबीवीपी की ओर से किया गया। इस दौरान कैंपस की बिजली सप्लाई भी रोक दी गई, साथ ही इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई। इससे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आधी रात को जेएनयू कैंपस अखाड़े में तब्दील हो गया। वहां इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। फिर रात 12 बजे के बाद जेएनयू के छात्रों ने बसंत कुंज थाने तक मार्च किया। पुलिस में शिकायत के बाद फिलहाल प्रदर्शन आधी रात को समाप्त कर दिया गया। उधर डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के बाद पथराव करने के आरोपों को एबीवीपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। पीएम मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार पहले से ही गंभीर है। एडवाइजरी जारी की गई है कि इस डॉक्यूमेंट्री को न दिखाया जाए। बावजूद जेएनयू छात्र संघ ने स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। प्रशासन ने भी इसकी इजाजत नहीं दी थी। जब डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर बवाल बढ़ा तो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने पुलिस से हस्तक्षेप करने की मांग की। एग्जैक्टली हम ये बाकी मीडिया को बोलना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी ईंटें चली है, पत्थरबाजी एबीवीपी की तरफ से हुआ है और प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई भी अभी तक रेस्क्यू किसी भी तरीके से इवैक्यूएशन नहीं किया जा रहा है। ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। हम लोग ने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। कुछ 5 किसी ग्रुप में 10 मिनट बाकी था, लेकिन कुछ ग्रुप ने देख भी लिया था पूरा। तो व्हाट वी हैड टू डू वी हैव सक्सेसफुली डन। जेएनयू से पहले हैदराबाद विश्वविद्यालय में 21 जनवरी को ही पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने ऐलान किया कि वो देश के हर शैक्षणिक संस्थान में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी। बीजेपी का आरोप है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। विदेश मंत्रालय ने भी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर से ऐतराज जताया है। केरल के कोच्चि और देश के कई हिस्सों में इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। बीती रात मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों के लिए फिल्म पठान के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसे देखने के लिए कई सितारे पहुंचे। वहीं आमिर मर्चेंट ने शाहरुख के फैंस के लिए फ्री में टिकट बांटे। बिहार के भागलपुर में कल पठान फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सिनेमा हॉल के परिसर में लगाए गए पोस्टर को फाड़कर एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पोस्टर में आग भी लगा दी। वहीं अयोध्या में भी फिल्म पठान का विरोध जारी है। अयोध्या तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने फिल्म का विरोध किया है और सनातन धर्म से जुड़े लोगों से अपील की है कि कोई भी ये फिल्म देखने न जाए। वहीं यूपी के बागपत में भी पठान फिल्म पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पठान फिल्म का विरोध किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल और सियासत दोनों जारी है। उनके बयान से राहुल गांधी ने किनारा किया और कहा कि सेना के काम पर सवाल करना ठीक नहीं है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने फिर से पलटवार किया और पूछा कि क्या वो अपने पहले के बयान भी वापस लेंगे। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। राहुल गांधी के बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि उन्होंने सेना से सबूत नहीं मांगे थे, बल्कि मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के अभी तक सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी सवाल उठाए थे। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया एक बार फिर स्थगित कर दी गई। एमसीडी के सिविक सेंटर में वोटिंग शुरू होते ही भारी हंगामा शुरू हो गया। दोनों पार्टियों के सदस्यों ने नारेबाजी की, बैरिकेड्स पर चढ़ गया और एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। हंगामे की वजह से सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के पार्षद और नेता वहीं डटे रहे और चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने की मांग करते रहे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर चुनाव से भागने के आरोप लगाए तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भागती जनता पार्टी बता दिया। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। इस बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दावा किया है कि मेयर बीजेपी का ही होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों ने अब खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई ओवरसाइट कमेटी पर सवाल उठाए हैं।
विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने ट्वीट करके इस बारे में आपत्ति जताई। तीनों पहलवानों ने एक ही मैसेज ट्वीट किया और लिखा कि हमें आश्वासन दिया गया था कि ओवरसाइट कमेटी के गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा। दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। गौरतलब है कि पहलवानों की नाराजगी और धरने के बाद खेल मंत्रालय ने मेरी कॉम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसमें 5 सदस्य हैं। कमेटी की जांच पूरी होने तक ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने से मना किया गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान जारी है। जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। वहीं केरल और तेलंगाना पर डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर हंगामा जारी है। हैदराबाद में एबीवीपी ने बैन डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर बवाल बढ़ गया है। लखनऊ में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं वाराणसी में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच बयान पर मौर्य ने यू टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि उन्हें रामचरितमानस पर नहीं बल्कि कुछ दोहों पर आपत्ति है। विवादों के बीच समाजवादी पार्टी नेता ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस पर बैन की मांग कर डाली। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पार्टी नेताओं के इन बयानों से किनारा कर लिया है। केरल के एर्नाकुलम में एक युवक ने महिला का गला रेत दिया। घटना दोपहर में रविपुरम के रेस ट्रेवल ब्यूरो में हुई। आरोपी जॉली ने वीजा को लेकर विवाद के बाद महिला के साथ मारपीट की और बेरहमी से हमला कर पीड़िता को घायल कर दिया। तभी घायल महिला पास के एक होटल में भाग गई। वहां के लोगों ने महिला को आईसीयू में भर्ती कराया। इससे पहले युवक ने ट्रैवल एजेंसी के मालिक को वीजा के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वीजा नहीं मिलने पर वो मालिक की हत्या करने के इरादे से यहाँ आया था। उसने पैसे मांगे, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। जब मालिक ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, आरोपी महिला की ओर वो मुड़ा और उस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल लड़की का कुछ दिन पहले अपहरण हो गया था। घटना के बाद लड़की की तलाश करने के लिए परिजन और ग्रामीण मांग कर रहे थे। साथ ही किसान संगठन ने थाने में और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया था। उधर इस मामले में जनपद पुलिस ने पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि पकड़े गए आरोपियों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं। आरोपियों ने बताया कि लड़की को नहर में ढकेल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। शाहजहांपुर में मेडिकल स्टोर के व्यापारी की चाकुओं से गोदकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर पर व्यापारी अकेला था। घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने चाकू से गोदकर उसको मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष थे। वो घर पर अकेले थे। इसी दौरान उनका शव खून से लथपथ उनके घर के आंगन में पड़ा मिला। शरीर पर चाकुओं से गोदे जाने के निशान मौजूद थे और उनके सिर पर भी चोट के निशान थे। इस बीच जमा भीड़ के साथ पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। यूपी के बांदा में घर में रिश्तेदारों के आने से एक ही परिवार में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इस कदर मारपीट हुई कि देवर सास ससुर ने मिलकर अपनी बहू के लाठी डंडों से हाथ पैर तोड़ दिए। जब पति को घटना की जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए और उसने पत्नी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं उसने घटना के पहले कहासुनी पर पुलिस को सूचना के बाद कोई कार्रवाई न करने पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जाँच में जुटी है। इंदौर एयरपोर्ट पर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को बरामद किया और जांच के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं जांच में पता चला कि कंकाल 1 साल से भी अधिक पुराना बताया जा रहा है। दरअसल बिजली तार फेंसिंग का काम बाउंड्री पर किया जा रहा था। इसी दौरान एक गड्ढे में अचानक एक नरकंकाल दिखा। हालांकि ये कंकाल किसका है और यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसको लेकर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप कर टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में एक और कमाल किया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से हरा दिया। ये लगातार दूसरी सीरीज है जिसमें मेहमान टीम की जीत का खाता तक नहीं खुला। भारत ने न्यूजीलैंड को 386 रनों का लक्ष्य दिया था। प्लेइंग 11 में न सिराज थे न शामी, फिर भी कीवी टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। कल इंदौर में हुए आखिरी वनडे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल का फिर से जलवा दिखा। 3 साल बाद रोहित शर्मा ने वनडे शतक जमाने में कामयाबी हासिल की।
वहीं दूसरी छोर से शुभमन का बल्ला जमकर जलवा बिखेर रहा था और उन्होंने भी शतक पूरा किया। उन्होंने 112 रन बनाए। रोहित और शुभमन के बीच में 212 रनों की साझेदारी बनी। टोंक जिले की निवाई विधानसभा से विधायक प्रशांत बैरवा यूं तो कई बार अपनों के बीच गाना गाते नजर आ चुके हैं, लेकिन अब ये मंच पर सिंगिंग करते नजर आए। कांग्रेस विधायक और तहसीलदार ने स्टेज पर मैंने प्यार किया फिल्म का गीत आते जाते हंसते गाते न जाने है तुम्हें किसका इंतजार गाया। पार्श्व गायक की तरह बखूबी गाए इस गाने की वहां मौजूद लोगों ने जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री की सीट को लेकर छिड़ी जंग के दौरान मुख्यमंत्री गुट के साथ बड़े बंदी में रहे विधायक प्रशांत बैरवा कई विधायकों के बीच गाना गाते नजर आए थे। यहाँ भी विधायक उनके गाने का भरपूर मजा लेते नजर आए। प्रांजल कंवर अजमेर में अपनी नियुक्ति के दौरान ट्रैक सिंगिंग किया करती थी। वे अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ गाते नजर आ जाती थी, लेकिन निवाई में तहसीलदार पद पर आने के बाद ये पहला मौका रहा जब वे गाते नजर आईं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम की चर्चाएं लगातार देखी जा रही हैं। ऐसे में विवाद होने के पहले मंगलवार को बागेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब देखते ही बनता है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और लोग सिर्फ एक ही जयकारे लगा रहे हैं। इसी बीच धाम पर पहुंची श्रद्धालु ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें पता चला है कि यहाँ पर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुँचने वाले हैं, इसलिए हम लोग अपने घर से महाराज जी के दर्शन करने आए हुए हैं। उधर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी फोन पर मिली, जिसके बाद पुलिस ने धाम की सुरक्षा बढ़ा दी। डॉग स्क्वाड की टीम लगातार पूरे कैंपस को सर्च कर रही है। इसके साथ ही 25 लोगों की SIT गठित की गई है, जिसमें एडिशनल SP विक्रम सिंह को प्रभारी बनाया गया है। 25 लोगों की टीम लगातार आरोपी की तलाश और सुरक्षा में लगाई गई है। जानकारी के अनुसार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा कर रहे थे और उसके बाद अब वो अपने धाम बागेश्वर पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर भक्तों का सैलाब और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा देखी जा रही है।